वज्रासन, जहां बुद्ध को मिला अमर सत्य। बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार के विशाल प्रांगण में एक ऐसा स्थान है जो सहस्राब्दियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसे वज्रासन यानी हीरे का सिंहासन कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में कठिन तपस्या की और अंततः गौतम बुद्ध के रूप में जागे। ये केवल एक पत्थर का सिंहासन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की उस यात्रा का साक्षी है जिसने दुनिया को नई राह दिखाई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भारत पर महान सम्राट अशोक का शासन था। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने उनके हृदय को झकझोर दिया था और वे शांति की खोज में बौद्ध धर्म की शरण में आ गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बोधगया में वह स्थान है जहां स्वयं बुद्ध ने परम सत्य की अनुभूति की थी, तो उन्होंने यहां एक भव्य स्मारक बनवाने का निश्चय किया। यहीं पर बोधि वृक्ष की छाया में उन्होंने एक विशिष्ट सिंहासन स्थापित करवाया जिसे वज्रासन कहा गया। यह केवल पत्थर की संरचना नहीं थी, बल्कि यह बुद्धत्व की अडिगता और अमरता का प्रतीक बना। सम्राट अशोक ने इस स्थल को विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। समय की परतों में छुपा खजाना। समय बीतता गया। गुप्त साम्राज्य का दौर आया। गुप्त साम्राज्य 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान इस सिंहासन का पुनर्निर्माण हुआ। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस संरचना पर कमल की पंखुड़ियों, ज्यामितीय आकृतियों और धर्म चक्र जैसे बौद्ध प्रतीकों की नक्काशी की गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह स्थान धूल और अज्ञानता के अंधकार में दब गया। सदियों तक वज्रासन और महाबोधि महाविहार उपेक्षित रहे। विदेशी आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय की मार ने इसे लगभग भुला ही दिया था। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल की खुदाई करवाई। मिट्टी के नीचे छुपा ये हीरे का सिंहासन पुनः दुनिया के सामने आया। एक बार फिर यह स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। वज्रासन केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। माना जाता है कि बुद्ध ने यहां 49 दिनों तक ध्यान किया और संसार की सबसे गूढ़ पहेली का उत्तर पाया, दुख का कारण और उसका समाधान। इस स्थल पर आने वाले हर साधक को लगता है मानो समय ठहर गया हो। बोधि वृक्ष की शीतल छाया, सिंहासन की प्राचीनता और वातावरण में व्याप्त गहन शांति मानो बुद्ध के उन्हीं ध्यान के दिनों की प्रतिध्वनि कर रहे हों। तीर्थयात्रा और आस्था। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस स्थल पर आते हैं, चाहे वो थेरवाद परंपरा के बौद्ध भिक्षु हों, महायान अनुयायी हों या वज्रयान साधक। हर कोई वज्रासन की परिक्रमा करता है और यहां ध्यान लगाता है। विशेषकर वेसाख पर्व के दौरान जब बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, यह स्थान दीपों और मंत्रों से गूंज उठता है। श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और ज्ञानोदय की उस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करते हैं जो यहीं पर हजारों वर्ष पहले प्रकट हुई थी। संरक्षण और संघर्ष। इतिहास में कई बार इस स्थल की सुरक्षा को लेकर संघर्ष हुए हैं। पाल वंश के राजाओं ने इसे फिर से सजाया। बर्मी शासकों ने 19वीं शताब्दी में इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालांकि 2013 में इस स्थल के प्रबंधन को लेकर विवाद हुआ। आखिरकार बिहार सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी संभाली। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन और श्रद्धालु इस स्थल की देखभाल और संरक्षण में योगदान देते हैं। बोधगया की अमर धरोहर। वज्रासन केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है।
ये उस शाश्वत सत्य का प्रतीक है जिसे गौतम बुद्ध ने खोजा और पूरी मानवता को उपहार में दिया। जब कोई साधक यहां बैठकर ध्यान करता है तो वो समय की सीमाओं से परे चला जाता है, मानो बुद्ध के सान्निध्य में आ गया हो। यह सिंहासन अडिग खड़ा है, जैसे ज्ञान, करुणा और शांति का हीरा जो युगों युगों तक चमकता रहेगा।